राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। यह है आपका परमेश 6.7 और कक्षा 10। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले परमेश अपने लोगों को कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं। तो बात को समझो दोस्त, अपने लोगों को करना की है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो बना लेते हैं, ध्यान से देखो। इस तरह से कर दिए और नामकरण कर देते हैं ए, और ये हो गया बी, और इसको कर देते हैं सी, और यहाँ पे कर देते हैं अपने लोग समकोण। तो देख भाई, तुम लोग सोच रहा होगा कि समकोण ऐसा काहे ने बनाया। कोई दिक्कत ना है, तुम इस तरह से भी बना सकता है, इस तरह से भी बना सकता है और इस तरह से भी बना सकता है। यदि तुम घुमा देगा इस तरह से, इसी तरह से लगेगा। जो बात है, तो मुद्दे को समझो। सबसे पहले सवाल कहता कि है, उस पर ध्यान दो। अच्छा, यदि इस समकोण है तो इसके सामने वाला भुजा जो है कि कहलाएगा तुम्हारा कर्ण, और इसका कर्ण हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, AC। तो ध्यान से देखो, अब आगे कहता है समकोण वाले शीर्ष से, ई है समकोण और इसका शीर्ष है तुम्हारा B। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। कर्ण पर अपने लोग की करते हैं, लंब डाल देते हैं, और इसका कर्ण कौन सी था, AC। और यहाँ पे अपने लोग लंब डाल दिए, जो बात है, और इसका नाम दे देते हैं अपने लोग D। दे दिए। अच्छा, बात को समझना। अब आगे की कहता है, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज। लंब के दोनों तरफ त्रिभुज बना, ये बीच में जो लंब था इसके दोनों तरफ त्रिभुज बना है, कौन सी, ADB और BDC, दो त्रिभुज बना है। कहता है कि बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। अर्थात यहाँ पे देखो, ई त्रिभुज जो है, यहाँ पर जो सिंगल टिक मारे हैं, पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। फिर ये जो त्रिभुज है फिर पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। कहता है तथा परस्पर समरूप होते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे। दो बात कह रहा है। तो अपने लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले सॉल्व लिख दो सुबुक से, और यहाँ पे लिखो दिया है। दिया हुआ कौन सी है, यहाँ पे अपने लोग लिख सकते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। खुल्लम खुल्ला लिख दो, ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, एक लाइन में फाइनल हो गया। अच्छा, जिसमें शीर्ष, अच्छा पहले लिख दो जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। यदि समकोण है तो कोण भी 90 डिग्री होगा। अच्छा आगे समझो। शीर्ष B से BD लंब AC पर डाला तथा शीर्ष B से BD लंब किस पे डाले हैं, AC पर डाला। जो चीज किए थे उसको लिख दिए एकदम खुल्लम खुल्ला। अब यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है, सिद्ध की करना है। अब उस पर विचार करो। सिद्ध करना है कि, पहले कहता कि है शीर्ष B से, शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है। इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के बराबर होते हैं। सबसे पहले ABC जो है यहाँ पे लिखेंगे एक नंबर में। सिद्ध कौन सी करना है, त्रिभुज ABC ले लिए, पूरे त्रिभुज ले लिए हैं, और समरूप त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा कौन सी। मुद्दा समझो दोस्त, लिखने का भी एक तरीका होता है कि इसको किस तरीके से लिखना है। ये देखो, इस तरह से लिख दिए हैं, और खुल्लम खुल्ला लिखो, और इसका कोण भी समकोण है। इसको यदि समझ गया तो काम बन जाएगा AB, और यहाँ पे आ चुका है C। अच्छा, अगला त्रिभुज हम लिखते हैं, यहाँ पे देखेगा अगला त्रिभुज है तुम्हारा B, और इसका कोण D जो है कि समकोण है, D दे दो, और यहाँ पे बचा हुआ कोण तुम्हारा A है तो A दे दो। बात को समझना दोनों ठो, ध्यान से देख। इसमें कोण B जो है कि समकोण है, इसमें कोण D समकोण है। बात को समझ लिया भाई। और यहाँ पे D समकोण है, इसमें जो है कि B समकोण है, तो B तो लिखा हुआ है, इसमें D समकोण है, तो पहले समकोण वाला को लिख देते हैं।
एकदम सुबुक से लिख दिए। अब देखो दोनों में कौन ए उभयनिष्ठ है कि नहीं। या तो तुम इसको बाद में लिख सकता है या तुम पहले लिख सकता है, ये चीज तुम कर सकता है। यहाँ पे दे दिया ए, दे दिए। अच्छा, देने के बाद अब शेष बचा हुआ तुम्हारा कुछ ए दे दिया तो बी बचा हुआ, तो यहाँ पे बी दे दो। इस तरीके से लिखना है। यदि तुम ये तरीका नहीं सीखा तो फिर आगे जो है कि चैप्टर जो है उसमें तुमको दिक्कत हो जाएगा। इस तरीके से लिखना है। अब अगला मुद्दा समझो। ये त्रिभुज ले लिए, पूरे त्रिभुज ले लिए। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेते हैं यहीं पे बगल में ले लेते हैं। अगला त्रिभुज है तुम्हारा कुंची, इसमें भी डी कोण तुम्हारा समकोण है, और यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा बी और इधर लास्ट में हो जाएगा सी। इस तरह से कर दिए। अब नंबर 2 देते हैं, नंबर 2। फिर ये जो त्रिभुज लेंगे अपने लोग ए बी सी, पूरे समरूप त्रिभुज लेते हैं, संपूर्ण त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और समरूप त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, बी डी सी। ध्यान से देखो, इसमें भी देखो तो इसमें तो ले लिए हैं, इसमें बी कोण समकोण था, इसमें भी बी कोण समकोण है। अब यहाँ पे अपने लोग ले लेते हैं कौन सी को, डी को। डी देखो समकोण है तो डी को पहले लिख दो, लिख दिया। अच्छा, दोनों में सी सी उभयनिष्ठ है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे अपने लोग सी को दे देते हैं। अब बचा हुआ तुम्हारा कौन सी है, बी, तो बी को लिख दो। एकदम एक लाइन में खुल्लम खुल्ला हो गया भाई। अब देखो ध्यान से, अब अपने लोग लेते हैं तीसरा। तीसरा अपने लोगों को कौन सी साबित करना है, तीसरा साबित करना है ये दोनों त्रिभुज। या तो तुम ए बी डी ले सकता है, एक तरफ जो है अपने मन से जो लेना है तुम ले लो, लेने के लिए तुम स्वतंत्र है। तो यहाँ पे अपने लोग लेते हैं ए बी डी, यहाँ पे ले लो त्रिभुज ए बी डी। अच्छा, एक लाइन में बात समझो, तुम ऐसे भी ले सकता है, इसको छोड़ो। ये देखो, ई जो है किसके समरूप है, बात को समझना। ए बी सी जो है किसके समरूप है, फिर यही ए बी सी जो है किसके समरूप है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी समरूप है, ये इसी दोनों का बात करते हैं। बात को समझो भाई। अगर यदि तुम 2 लिख दिया तो तीसरा लिखने में तुमको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, तो तुम एक लाइन में यही चीज लिख देगा। तीसरा नंबर में त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ने बना है, त्रिभुज बना दो, उचित रहेगा। इस तरह से ले लो। इसका देखो एलएचएस पार्ट, इसका भी एलएचएस पार्ट, दोनों बराबर है, इसका आरएचएस पार्ट बराबर होगा। त्रिभुज ए डी बी, और समरूप कर दो त्रिभुज कौन सी, बी डी सी, बी डी सी, एक लाइन में बी डी सी। तो भाई तुम्हारा ये है तरीका लिखने का, ये तरीके से एक तरह से लिख दिया। अब अपने लोगों को इन तीनों को साबित करना है, तो साबित करना है तो इसको देखेगा ध्यान से। अच्छा, यदि तुम इसको लिखने के लिए सीख गया तो प्रमेय जो 6.8 आएगा वो तुम समझ जाएगा। अभी इसमें जो भी अंट संट बाबा जी का घंट बताते हैं, इस पर तुम पूरा ध्यान देगा। यदि इस पर ध्यान दे दिया फिर तुम्हारा जो है कि प्रमेय 6.8 पढ़ने में कोई तरह का तकलीफ न होगा। तो मुद्दे को समझो भाई। अपने लोग जो है कि चलते हैं 1 नंबर में। पहले ये 1 नंबर का साबित करते हैं, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का। तो 1 नंबर का साबित करने के लिए अपने लोग क्या करते हैं, उस पर ध्यान देगा। 1 नंबर लिखेगा, पहले दे देते हैं प्रमाण, प्रमाण लिख दिया, ई वाला 9 2 प्रमाण में। अच्छा, प्रमाण में चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ए डी बी में, ए डी बी लिखने का तरीका ये है, ए डी बी, इस तरह से दोनों लिख दिए हैं। अब अगला मुद्दा समझो भाई। अपने लोगों को यही त्रिभुज था बी, और कौन सी था तुम्हारा ए, और ये सी, यही है ए बी सी। और अगला त्रिभुज कौन सी है तुम्हारा, इसको समझ गया तो काम बन गया, समझ लो ए और डी, और अगला है तुम्हारा बी। ध्यान से देखो, दोनों में कौन बी कौन डी, कितने डिग्री का कौन बनाता है, 90 डिग्री का। ई भी 90 है तो ई भी तुम्हारा 90 है। इस बात को लिखने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कौन बी बराबर कौन डी, और बराबर कर दो 90 डिग्री, ये तुम्हारा है। अगला मुद्दा समझो। अगला मुद्दा ये है कि ई कोण में ई कोण बराबर है, दोनों कोण 90 डिग्री है। अच्छा, एक चीज और, कौन ए उभयनिष्ठ है दोनों में। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं, जो दोनों तरफ का काम करता है। दोनों तरफ का काम क्या करता है, गांव घर में देखा होगा एक चीज की दोनों तरफ का काम करता है कौन, अगवा। उसको जाकर के जो है कि बोल देता है कि एगो बेटा जाओ ना, 1 नंबर है लल्लन टॉप,
एकरो बेटी जानो छु एक नंबर छे, एते संस्कारी की मत पूछो। खाली गाँव में एकरे बेटी की चर्चा हो, ई तो कम पे करता है, ई करता है अगवा। तो अगवा जो होता है वो दोनों तरफ का काम कर देता है, इसका बच्चा का बड़ा है उसके पास, उसका बच्चा का बड़ा है इसके पास। तो बात को समझो, यहाँ पर जो है बड़ाई करने का काम क्या करता है ए, यानी कि जो दोनों तरफ का काम करता है वो उभयनिष्ठ होता है। और यहाँ वहां पर अगवा का काम करता है, यहाँ पे बोलते हैं अपने लोग उभयनिष्ठ है, जो दोनों तरफ का काम करे। तो यहाँ पे कौन ए हो गया उभयनिष्ठ, यहाँ पे कौन ए बराबर अपने लोग देंगे कौन ए, और यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इस तरह से एक नंबर का काम हो गया। अब देखो भाई, दोनों त्रिभुज में दो गो कोण बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर यहाँ पे लिखेंगे कौन सी अपने लोग ए से, या तुम लिख सकता है लंबा चौड़ा लिखना चाहता है तो ए की कसौटी से लिख सकता है। तो यहाँ पे दे देंगे एक नंबर का कौन सी त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए से, चूंकि ए से त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा कौन सी ए डी बी। ये तुम्हारा एक नंबर का कहानी फिनिश हो गया। और इसको कर देंगे भाई समीकरण 1, और अपने लोगों का काम बन चुका है। अच्छा, जब काम बन चुका है तो थोड़ा सा और देख लो। अब अपने लोग कौन त्रिभुज में लेंगे, इस त्रिभुज में, ये तो है ये है, इसी जगह हम बना देते हैं। ध्यान से देखना भाई, ये एक नंबर का कहानी हुआ है। अब दूसरा नंबर का लेंगे तो अब त्रिभुज जो बनाएंगे बी डी सी, यहीं पे बना देते हैं इस तरह से, और यहाँ कर देते हैं बी, और यहाँ कर देते हैं डी, और यहाँ कर देते हैं सी। फिर अपने लोग लेंगे नंबर 2 में, नंबर 2 ये था तुम्हारा एक नंबर का। नंबर 2 में कौन सी है त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज कौन सी हो जाएगा बी डी सी, इस त्रिभुज से चलेंगे। तो ध्यान देना भाई, ध्यान से देखेगा तब समझेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों त्रिभुज में, अब ये दोनों त्रिभुज का बात करते हैं, इसको और इसको। ध्यान से देखो, ये भी 90 है, ये भी 90 है। कौन डी बराबर कौन डी, ध्यान से देखेगा। अच्छा, मिस कर दिए, बीच वाला को तो लेना ही ना है, इसको छोड़ दो। जो गोलका घेराव में डाले हैं इसको नहीं कुछ करना है, अपने लोगों को चलना है ए बी सी, काहे कि यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, और है तुम्हारा कौन सी बी डी सी। इसमें देखो कौन बी और कौन डी दोनों है 90 डिग्री, यहाँ पे लिख दो कौन बी बराबर कौन डी, ये भी कितना डिग्री है 90 डिग्री, लिख दो। अच्छा, अब अपने लोगों को ध्यान से देखेगा, दोनों में, इसमें भी कौन सी, इसमें भी कौन सी, इसमें भी उभयनिष्ठ है, वही बात को लिख दो, कौन सी बराबर कौन सी उभयनिष्ठ है, कौन सी है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ये हो गया तुम्हारा उभयनिष्ठ है। अच्छा, मुद्दे को समझना। अब देखो दोनों में दो गो कौन बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, यहां पर भी लिखेंगे कौन सी से ए से, या ए की कसौटी से। बात को समझना, यहाँ समीकरण 1 निकल चुका है। ए से ये दोनों त्रिभुज कौन सी हो गया समरूप, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और समरूप त्रिभुज हो गया तुम्हारा कौन सी बी डी सी, और ये हो गया तुम्हारा भाई समीकरण 2, और समीकरण 2 आ चुका है, और अपने लोगों का काम पूरा बन गया। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 दोनों पर ध्यान दो, दोनों का देखो LHS पार्ट बराबर है, इसका भी LHS पार्ट देखो, इसका भी LHS पार्ट देखो, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि RHS कौन सी होगा बराबर, यानी कि त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB और समरूप हो जाएगा त्रिभुज कौन सी यहाँ पे BDC, और यही तो अपने लोगों को दिखाना था, और तीनों त्रिभुज हो गया तुम्हारा। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, तीनों काम बन चुका है दोस्त। और ये तुम्हारा थ्योरी जो है कि श्रद्धा भक्ति से साबित हो चुका है, और लिखने का जो तरीका है भाई, हम तुम लोगों को तरीका भी बता दिए हैं, और एक बगल से देखेगा तो तुम समझ जाएगा। तो वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर देगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेगा। धन्यवाद।